नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस यानी नीसा। साथियों, देश में अलग अलग जगहों पर उग्र युवा आंदोलन आखिर क्यों हो रहे हैं, इनकी जड़ कहां पर है और इसका समाधान क्या है? चलिए आज के इस सबसे हॉट मुद्दे पर हम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। देश में इस समय शिक्षा के नाम पर जबरदस्त नौटंकी हो रही है और कागज की बेमतलब डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। भारत को दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन होने का जो एडवांटेज प्राप्त है वह सबसे बड़े डिजास्टर में बदलने जा रहा है। ये इतना गंभीर विषय है जिस पर पूरे देश में एक बहुत ही गंभीर बहस होनी चाहिए। भारत को दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश कहा जाता है। देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह ताकत धीरे धीरे एक गंभीर संकट में बदलती हुई दिख रही है। सड़कों पर उतरते युवा, बढ़ती कोचिंग सेंटरों की अनगिनत कतारें, परीक्षाओं, पेपर लीक के अंतहीन घोटाले और सरकारी नौकरियों के लिए तबाही की हद तक मारामारी, ये सब उस खोखली शिक्षा व्यवस्था की देन है जो डिग्रियां तो बांट रही है लेकिन कौशल यानी स्किल्स और योग्यता देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। यदि हम गहराई में जाएं तो योग्यता बनाम डिग्री के आंकड़े जो आंखें खोल देते हैं वो पॉलिसी रिफॉर्म्स के जिम्मेदार लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? उनकी आंखें क्या बंद हैं? विभिन्न सर्वेक्षणों और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 85% से अधिक इंजीनियरिंग और जनरल ग्रेजुएट्स किसी भी उद्योग या जॉब मार्केट में सीधे रोजगार पाने योग्य नहीं है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल स्नातकों में से केवल 45 से 50% ही किसी भी क्षेत्र में काम करने लायक यानी एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। बाकी के पास तो केवल कागज का एक टुकड़ा है जिसे वो डिग्री कहते हैं। देश में इंजीनियरिंग का भी भारी संकट है। एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अध्ययनों के मुताबिक 80% से अधिक इंजीनियर किसी भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी में कोडिंग या कोर इंजीनियरिंग जॉब के लायक ही नहीं है। कागजी डिग्री के बल पर हर कोई सिर्फ टेबल जॉब यानी सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स की नौकरी करना चाहता है। कोई भी युवा कृषि, हस्तशिल्प, हुनर आधारित कार्यों, स्वरोजगार या जमीनी स्तर पर हाथ के या मेहनत वाले क्षेत्रों की ओर रुख ही नहीं करना चाहता। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को निम्न स्तर का माना जाता है, तो फिर समस्या की जड़ आखिर कहाँ है? क्या स्कूलों और कॉलेजेस में 33% पासिंग मार्क्स देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड निगल रहे हैं? 33% पासिंग मार्क्स और उस पर भी मुफ्त में 20% इंटरनल असेसमेंट का खेल। इस दुर्दशा की सबसे बड़ी जड़ हमारे स्कूलों और बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों में अपनाई जाने वाली परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली है। 20% मुफ्त के सेशनल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो बिना किसी मापदंड, फिल्टर या ऑडिट के अधिकांश बोर्ड्स और विश्वविद्यालयों में स्कूलों और कॉलेजों के हाथों में होते हैं, जो लगभग सभी छात्रों को औपचारिकता के तहत मुफ्त में दिए जाते हैं और छात्र और अभिभावक इसे अपना अधिकार समझते हैं। 33% पासिंग का क्राइटेरिया, इसका क्या सच है? सच पूछो तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है 33% पासिंग मार्क्स का पैमाना। असल में थ्योरी परीक्षा के स्तर पर जो कि घटकर 13% से 15% तक रह जाता है। यानी अगर किसी छात्र को कुल 100 में से 33% मार्क्स चाहिए और उसे 20% मार्क्स स्कूल या कॉलेज से मिल गए तो उसे बाहरी जो वास्तव में लिखित परीक्षा है उसमें 80 में से केवल 13 नंबर यानी लगभग 16% नंबर ही लाने होते हैं। इसमें क्वालिटी फिल्टर और स्क्रीनिंग का बिल्कुल भी कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। पूरी तरह से डमी स्टूडेंट जो स्कूल या लैब में एक दिन भी नहीं गए हुए हैं, बिना अटेंडेंस और प्रैक्टिकल लैब में गए बिना पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स यानी 20 आउट ऑफ 20 प्राप्त कर लेते हैं।
हर वर्ष सिलेबस का 100 में से मात्र 13% जानने वाले और इतने कम अंकों पर पास होने वाले छात्र जब आगे की कक्षाओं में पहुंचते हैं तो उनका बुनियादी नॉलेज यानी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से कमजोर होते हैं। अब जानते हैं कि राज्यों की शिक्षा की कमजोर बुनियादी शिक्षा के कारण 85% अयोग्य छात्र और 15% योग्य छात्र दोनों एक ही लाइन में कोचिंग में जाकर खड़े हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ऊपर जाकर सबके सब कंपटीशन की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जिससे देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर स्थितियां पैदा हो चुकी है। किसी जमाने में कोचिंग की काशी कहे जाने वाले कोटा समेत जयपुर और सीकर मॉडल राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और कोचिंग संस्कृति का भयानक केंद्र बन चुके हैं। अवैध अनियंत्रित इन कोचिंग सेंटरों का कारोबार सुरसा के मुंह की तरह फल और फूल रहा है, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में और मुनाफाखोरी के लालच में लाखों युवा जो मुफ्त में मिले हुए इन्फ्लेटेड मार्क्स यानी बढ़े हुए मार्क्स के मायाजाल में खुद को डॉक्टर और इंजीनियर से नीचे देखना ही नहीं चाहते। वे बड़े बड़े पोस्टर और विज्ञापन देखकर पहुंच जाते हैं कोचिंगों में, लेकिन जल्दी ही वे वहां भीड़ की अनदेखी में अवसाद यानी टेंशन और बेरोजगारी के कुचक्र में फंस जाते हैं और विभिन्न प्रकार के नशे और बुरी आदतों की शिकार होकर आत्महत्या तक करने लगे हैं। इनमें से बहुसंख्यक युवाओं का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक स्वास्थ्य का घोर पतन हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की अगर बात करें तो इन राज्यों में पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लाखों करोड़ों फॉर्म हर वर्ष भरे जाते हैं। बुनियादी या औपचारिक शिक्षा में सख्त फिल्टर और स्क्रीनिंग नहीं होने के कारण और सारे कड़े फिल्टर प्रतियोगी परीक्षाओं में अचानक आ जाने से छात्र सालों साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में गंवा देते हैं, जिससे छद्म बेरोजगारी यानी डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पैदा हो जाती है। पंजाब में तकनीकी शिक्षा और नौकरियों के अभाव में युवा बड़े पैमाने पर विदेशों की ओर पलायन यानी ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं या खेती मजदूरी के विकल्प के बीच झूल रहे हैं। नीतिगत सुधार यानी पॉलिसी रिफॉर्म्स आखिर क्या हो सकते हैं? आज की मांग है कि सिस्टम बदलो, देश बदलो। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए और भारत के डेमोग्राफिक एडवांटेज को डेमोग्राफिक डिजास्टर बनने से रोकने के लिए कड़े और साहसिक नीतिगत सुधारों की सख्त आवश्यकता है। सपनों के पंख लगाए, मंजिल को पास बुलाए, दिल से छू ले आसमान, यहाँ हर दिन एक नई पहचान, सीखे यहाँ बढ़े यहाँ, बनाए नए दास्तान। मोदी वर्ल्ड स्कूल, %50 का सख्त पासिंग क्राइटेरिया तुरंत अपनाने की जरूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में न्यूनतम पासिंग मार्क्स बढ़ाकर बिना किसी छूट के 50% किए जाएं। इंटरनल असेसमेंट या सेशनल अंकों और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के नाम पर मुफ्त में बांटे जाने वाले मार्क्स की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और यदि बहुत जरूरी हो तो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स को अलग से ग्रेड्स में, मार्कशीट में और रिजल्ट में प्रदर्शित किया जा सकता है। ईमानदार क्वालिटी फिल्टर जरूरी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही इन्फ्लेटेड यानी बढ़े हुए लुभावने मार्क्स खैरात में बांटने की बजाय सख्त शैक्षिक फिल्टर लागू किए जाने चाहिए। खोया हुआ क्लासरूम कल्चर फिर से विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में रियल टाइम AI मॉनिटर्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जाए और डमी कल्चर का दाग स्कूल और कॉलेज से समाप्त किया जाए, हटाया जाए। 1 वीक सीरीज की घिनौनी लत की बजाय
गहराई में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और प्रोजेक्ट वर्क गहराई में करते हुए उच्च स्तरीय व्यवहारिक शिक्षा ही नहीं बल्कि रियल डीप नॉलेज बच्चे स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम में ही प्राप्त कर सकते हैं, कोचिंग में नहीं। इससे यह होगा कि जो छात्र योग्यता के वहम में सड़कों पर है या कोचिंग में है या गंभीर नहीं है या अकादमिक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम ही नहीं है, उन्हें समय रहते वोकेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या हाथ और मेहनत के कामों की ओर मोड़ा जा सकता है, जो मोड़ा जाना चाहिए। सम्मान और योग्यता आधारित चयन होना चाहिए। विभिन्न श्रेणियों को समान योग्यता प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप बेशक दो, लेकिन योग्यता, अवसर और उम्र सीमा में कोई विशेषाधिकार या छूट मत दो। नौकरियों और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। योग्यता के समान मापदंड लागू करके ही प्रतियोगिता को स्वस्थ बनाया जा सकता है। गरिमापूर्ण रोजगार के रूप में हुनर का भी बराबर का सम्मान होना चाहिए। हस्तशिल्प, तकनीकी कौशल, स्वरोजगार और आधुनिक कृषि और डिप्लोमा को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, ताकि केवल डिग्रीधारी बेरोजगारों की बिना कंट्रोल के फौज खड़ी नहीं हो जाए। तो आइए अंत में आप सब मिलकर के कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। कागजी डिग्रियों की इस नौटंकी ने देश के करोड़ों युवाओं के अनमोल साल बर्बाद कर दिए हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था में पास होने का पैमाना कड़ा यानी मिनिमम विशुद्ध 50% नहीं होगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी मार्क्स को उच्च शिक्षा या जॉब के लिए एकमात्र आधार या सम्मानजनक वेटेज और कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता या बराबरी नहीं दी जाएगी, तब तक न तो ये पेपर लीक रुकेंगे और न ही ये बेरोजगारी का संकट ही कभी रुकेगा। और जेन जी जैसे आंदोलन और भी अधिक उग्र होकर के देश में अराजकता इसी तरह से फैलाते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम डिग्री और सर्टिफिकेट बांटो इस नीति को छोड़कर कौशल और गुणवत्ता आधारित शिक्षण प्रणाली सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि वास्तव में अपनाएं। इसके लिए वोटों की राजनीति छोड़कर दृढ़ इच्छा शक्ति से कड़े फैसले लेने होंगे, तभी ब्रेन ड्रेन रुकेगा और देश विकसित होकर विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी निश्चित रूप से बन पाएगा। इसलिए सेव एजुकेशन यानी शिक्षा बचाओ, देश बचाओ। अपने विचार और कमेंट जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।